हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, उसका मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल और इक्वेशन यानी उसको अधिग्रहण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आता है कि इंट्रो। लैंग्वेज है क्या? ये एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रहने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है एक दूसरे से। तो उसके लिए हमें जो है लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के, चाहे वो हमारे मौखिक रूप में हो या फिर सांकेतिक रूप में या फिर लिखित रूप में, तीनों रूप में से कोई भी हो, उस वो तीनों रूप जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मानव क्या है, एक सभ्य प्राणी है, वह समाज में रहता है। उसका अन्य मनुष्यों से व्यवहार उसकी भाषा संबंधी समझ से प्रभावित होता है। ठीक है, तो भाषा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ठीक है, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो जो है मानव जो है एक पशु के समान होगा। एक सामान्य मनुष्य की भाषा की तुलना एक कवि से की नहीं जा सकती। मनुष्य का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन भाषा की नींव पर ही टिका है। कि भाई एक जैसे एक घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, उसी तरह जो है समाज में रहने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए जो है भाषा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, कि जो भाषा, ये जो शब्द है ये कहाँ से लिए गए? लैटिन शब्द है जो एक लिंगुआ वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीव। इस प्रकार भाषा का व्युत्पन्न अर्थ है वह शब्द जो जीभ या मुंह की सहायता से बोला जाता है, परंतु भाषा ध्वनि की एक सरल धारा है जो बोलने वाले के मुंह से प्रभावित होती है। उसके बाद जो है डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंद्रे वो कहते हैं कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है और चिन्ह से अभिप्राय उन प्रतीकों और चिन्हों से है जिनका प्रयोग जो है जिनके माध्यम से हम जो है अपने विचारों को जो दूसरों के साथ जो है व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मैंने बताया कि भाई या मौखिक रूप हो भाषा का, लिखित हो या फिर सांकेतिक, भाषा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है महर्षि पतंजलि, उन्होंने जो है भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यानी कुछ जो शब्द है, कुछ वर्ड की हेल्प से ही जो है हम जो है अपने थॉट्स को, अपने जो भाव है उनको दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद है नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की परिभाषा एक स्वरूप जानने के बाद भाषा की मूल प्रकृति के विषय में जानना आवश्यक है। नेचर ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा की परिभाषा एक स्वरूप जानने के बाद भाषा की मूल प्रकृति के विषय में जानना आवश्यक है या फिर ज़रूरी है। तो नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है? सबसे पहले तो क्या है कि भाषा जो है एक मौखिक साधन है। ठीक है, कि जो ये भाषा है कि भाई मुंह से बोला जाता है और ये कम्युनिकेट करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है कि भाषा एक मौखिक साधन है। ठीक है, दूसरी है कि भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है, उसकी हर एक लैंग्वेज की जो है अपनी लिपि होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा को जो है अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। ठीक है, या कि जिससे कि छोटा बच्चा होता है, जैसे माँ बाप जो उसको बोलना सिखाते हैं, माँ बोलो, पिता बोलो, ठीक है, पापा बोलो, तो बच्चा जो है देख कर सुनकर जो है वो सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। उसके बाद भाषा जो है वो परंपरागत है। भाषा भाषा क्या है, वो गतिशील है। भाषा का इतिहास होता है। भाषा अभ्यास की अपेक्षा रखती है, यानी जब तक हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें जो है वो आती ही नहीं है। जैसे अभी मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो मुझे जो है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इंग्लिश की जो है पूरी जो है प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे प्रैक्टिस चाहिए। मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो जब तक मैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जान नहीं लेती, उसके बारे में अच्छे से सीख नहीं लेती, उसको जो है कैसे बोला जाता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसके जो बेसिक होता है उसके बारे में अगर मैं नहीं जानूँगी, उसका जो है प्रॉपर जो है क्लास नहीं लगाऊंगी, प्रॉपर जो है उस चीज़ जो प्रैक्टिस नहीं करूँगी उसको बोलने की, तो तब तक जो मुझे नहीं आएगी। ठीक है, तो यह जटिलता से सहजता की ओर बढ़ती है। ठीक है, यह जो है जटिलता से सहजता की ओर बढ़ती है, क्योंकि जो है लैंग्वेज जो है सीखना मतलब
स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो है धीरे धीरे जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें इजीली आ जाती है। नेक्स्ट है, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाषा एक मौखिक साधन। भाषा की मूल प्रकृति मौखिक है। इसका जन्म मौखिक ध्वनि समूह के माध्यम से हुआ है। भाषा अपने मौखिक रूप में ही सबसे पहले अस्तित्व में आई, यानी लैंग्वेज जो है सबसे पहले बोला गया। ठीक है, लैंग्वेज को जो हम कैसे कम्युनिकेट किसी के साथ कैसे कर सकते हैं, हम बोल कर सकते हैं, ठीक है, लिख के कर सकते हैं, ठीक है, इशारे करके, यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके जो है हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि ये सबसे पहले जो लैंग्वेज अस्तित्व में आई थी वो मौखिक लैंग्वेज आई थी। ठीक है, उसका मौखिक जो रूप है वही आया था सबसे पहले। भाषा परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। जैसे हमारे इधर का इलाका है, जैसे पानीपत का इलाका है, लेकिन पानीपत से थोड़ा आगे जाओगे, सोनीपत जाओगे, तो पानीपत की लैंग्वेज जो है वो कुछ और है, और सोनीपत की जो लैंग्वेज है वो कुछ और ही है। ठीक है हरियाणा में ही, लेकिन जो लैंग्वेज है वो जैसे कोस कोस पर जो है पानी, कोस कोस पर बदले जो है पानी बदल जाता है, और जो है वाणी भी बदल जाती है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद भाषा अभ्यास की अपेक्षा करती है, यानी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक जो है भाषा नहीं आएगी। ठीक है, और जो है भाषा को जो है अभ्यास के द्वारा ही उसको जो है अस्तित्व में रखा जा सकता है। भाषा की एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा का लिपिबद्ध रूप से ही उसे एक संपूर्ण भाषा की पदवी प्रदान करता है। भाषा एक निश्चित स्वरूप ही उसे एक अलग पहचान प्रदान करता है। भाषा अनुकरण द्वारा, उसके बाद भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। ठीक है, कि जो जैसे बच्चा अपने माँ बाप को देखकर सुनकर जो धीरे धीरे बोलना सीखता है, तो वो क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। माँ माँ कहती है कि माँ बोलो, तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको सुनकर जो है क्या बोल रहा है, माँ जो बोलना है वो शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये थे इसके नेचर, किसके, भाषा के। उसके बाद है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, मतलब इसके जो प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स क्या है, भाषा के जो सिद्धांत है वो क्या है। ये हमेशा जो है पेपर में आता है, या तो नेचर पूछा जाता है या फिर साथ में लिंग्विस्टिक पूछा जाता है। नहीं तो लिंग्विस्टिक और इक्वेशंस जो है ये हमेशा पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, एक निपुण शिक्षक की भाषा शिक्षण के नवीन ढंगों के उपयोग हेतु जिज्ञासु और उत्सुक रहता है। अपने शिक्षण के लिए वह नए नियमों तथा शोध आधारित कार्य करता रहता है। नियमों का ज्ञान तथा अनुप्रयोग प्रभावशाली पढ़ाने में शिक्षक की सहायता करता है। कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है टीचिंग को किया जाता है। लैंग्वेज में जो है टीचर जो है इसको जो है यूज़ करता है अपनी टीचिंग के दौरान। कुछ ऐसे नियम होते हैं, नियमों का ज्ञान तथा अनुप्रयोग प्रभावशाली पढ़ाने में शिक्षक की हेल्प करता है। यानी जो टीचर है, टीचर को जो है ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि भाई वो इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो कैसे कर सकें। तो मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है कि कुछ भाषा वैज्ञानिक नियम ऐसे होते हैं कि भाषा के जो है जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है वो ऐसे होते हैं कि भाषा शिक्षण को अत्यधिक लचकदार यानी फ्लेक्सिबल बना देती है। भाषा हमारे विचारों में सोच, संशोधन एवं वृद्धि का कारण बनने वाले ज्ञान का विकास करती है। क्या, यानी कि हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करती है लैंग्वेज। अब हम गए कहीं पढ़ने, या फिर न्यूज़पेपर ही लगा लो, हम न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ने बैठते हैं, तो जब हम कोई भी एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें जो है सबसे पहले तो क्या होगा, उसको पढ़ने से हमें नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज में भी क्या होगा कि जो हमारी वोकेबलरी है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उसमें जो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो है देखने को मिलते हैं जो कि हमें नए लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज के साथ साथ हमारी जो वोकेबलरी होती है वो एनहांस होती है। ठीक है, तो ये जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो लैंग्वेज है वो जो है हमारे विचारों में सोच संशोधन करती है, यानी जो मतलब जो परिवर्तन चाहिए होता है वो करती है लैंग्वेज। फिर इसके बाद होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के नियम क्या होते हैं। पहला है स्वाभाविकता का नियम, दूसरा है उद्देश्य का नियम, कोई पर्पस होना चाहिए, क्या, आदत निर्माण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत,
अभ्यास का नियम, परिपक्वता का नियम, प्रतियोगिता एवं स्थिति का नियम, शब्दावली एवं बोलचाल का सिद्धांत। इनको भी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण की स्वाभाविक विधि है। श्रवण, अनुकरण, ग्रहण, लेखन की क्रम से सीखना भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में पहले सुनना, समझना, पढ़ना तथा फिर लिखना आता है। क्या करते हैं हम, ठीक है, 4 बेसिक जो हमारी स्किल्स है लैंग्वेज की। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम लिसन करते हैं, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। ठीक है, ये 4 जो है हमारे बेसिक स्किल्स हैं। तो ऐसे ही जो है क्या होता है कि ये स्वाभाविकता है कि लास्ट में जो हम क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ सुनेंगे तो हमें वो याद रहेगी, और सुनेंगे तो तभी जो हम बोल पाएंगे, और बोल पाएंगे तो तभी हम जो उसको पढ़ पाएंगे, और पढ़ पाएंगे तो तभी हम जो उसको लिख पाएंगे। ठीक है, ये जो है बेसिक है इसका। फिर उद्देश्य का, यानी पर्पज का जो है प्रिंसिपल है कि इसका कोई पर्पज होना चाहिए। संसार के प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, अतः भाषा की शिक्षा भी सामाजिक, वैज्ञानिक, अकादमिक और जो है शैक्षणिक साक्षरता के उद्देश्यों के अंतर्गत ग्रहण की जाती है। क्या हम सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं, क्या जो साइंस है साइंस के लिए करते हैं, एकेडमिक जो होती है उसके लिए करते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए करते हैं, और जो है एजुकेट होने के लिए करते हैं। ठीक है, अपनी जो स्टडी है उसमें करते हैं, लर्निंग में। तो ये क्या है, इसका पर्पज़ है कि हमें पढ़ना है तो लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। क्या सोसाइटी में रहना है तो लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, क्या चाहे वो आपकी सांकेतिक रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन जो है लैंग्वेज होनी चाहिए। ये इसका पर्पज है। उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत, यानी करके सीखना। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था। ठीक है, ये नेचर भी है और जो है ये प्रिंसिपल भी है। फिर है आदत निर्माण। आदत हमारी जो नेचुरल हैबिट होती है कि भाषा का शिक्षण अनिवार्य रूप से आदत निर्माण की एक प्रक्रिया ही है। इस प्रक्रिया दौरान हम नई आदतें सीखते हैं। आदतें कई बार की हो सकती हैं, जैसे शब्द युग्य, अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को जो दूसरों तक पहुंचाना या कम्युनिकेट करना, ये अभिव्यक्ति है। भाषा की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, जैसे आर्टिकल 19 में कहा गया है कि जो आप जो है अपने विचारों को जो है प्रकट कर सकते हो स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो उसके बाद जो है परिपक्वता का नियम। ठीक है, मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी होती है उसका नियम, कि भाषा के सभी लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जहाँ शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच कोई बंधन न हो। ठीक है, यानी जो टीचर है और स्टूडेंट है उनके बीच जो है कोई भी जो है बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इन दोनों का अस्तित्व अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से वह स्थिति सहयोगी एवं सहायक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मैच्योरिटी का जो नियम है वो उसमें होना चाहिए। क्रम का सिद्धांत। भाषा सीखने के लिए इसके स्वाभाविक क्रम को ही आधार बनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की रचना भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ही सामने रखकर की गई है। ठीक है, जो टीचिंग के जो पर्पज है उसको देखकर ही इसको जो ध्यान में रखा गया है। दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझना, यानी जो टीचर है, टीचर ने हमें कुछ पढ़ाया तो उसको समझना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर वो ध्यान ही नहीं दे रहा तो वो जो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। स्वयं अपनी बात दूसरों से कहना। हम जो कम्युनिकेट जो क्या करते हैं कि दूसरों को जो अपनी बात बताने के लिए करते हैं ना, या फिर हमें कुछ भी बात बतानी है तो कम्युनिकेट करते हैं हम लैंग्वेज के थ्रू। और भाषा के लिखित रूप का वाचन तथा उसे आत्मसात करना, यानी वही है ना कि अगर आपको चारों स्किल्स आती हैं, ठीक है, लर्न जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये जो लर्निंग में जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। लिखित रूप में अपने विचारों का अभिव्यक्त करना, यानी आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप बोल कर ही अपने विचार को जो है प्रकट कर सकते हो। जैसे लेटर्स लिखते हैं या ईमेल डालते हैं तो आप बोल के थोड़ी डालते हो, आप क्या करते हो उसको लिख कर किसी को जो है भेजते हो। तो वो भी क्या है, एक अच्छा साधन है। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी अधिग्रहण, मतलब कैसे आप इसको जो है अधिग्रहण करते हो,
एक छोटा बच्चा है वो लैंग्वेज को कैसे सीखेगा, तो ये है लैंग्वेज एक्वेशंस। किसी भी भाषा के ग्रहण की प्रक्रिया दौरान व्यक्ति को भाषा उत्पत्ति के स्थान के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। कक्षा में भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया तक अत्यधिक कठिन हो जाती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम में अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की या कठिन हो जाती है जब भाषा उद्गम का वातावरण पाबंदी वाला होता है। यानी जो आप जब भी क्लास में बैठते हो तो एक जो प्रिंसिपल होता है कि आपको जो है इन नियम के अनुसार ही जो आपको कक्षा में रहना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, तो ये सब कुछ जो है इसके अंदर आता है। जब भाषा उपागम का वातावरण पाबंदी वाला होता है, मातृभाषा को सीखते समय भाषा तक विद्यार्थी की पहुंच सरल होती है। यानी जब तक बच्चा घर में सीख रहा है तो वो इजीली सीखता है, लेकिन क्योंकि प्रतिबंध वाले अवसरों की अपेक्षा उसका समुदाय और परिवार भाषा अधिग्रहण को अधिक सरल बनाता है। क्योंकि बच्चा, वो एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ बाप जो उसको सिखाते हैं कि भाई ये बोलो ये बोलो, धीरे धीरे और जो कुछ वो अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, तो उसके लिए जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कक्षा में क्या है कि वहाँ पे जो आपके सामने नियम आ जाते हैं कुछ, तो वही क्या बताना चाह रहा है कि भाई कुछ नियम भी होते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके बाद है मीनिंग क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन का जो मीनिंग वो था इंट्रो। भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को धारण करने और समझने की योग्यता के साथ साथ संचार हेतु शब्द निर्माण उपयोग की क्षमता को भी सहज रूप से ही जो प्राप्त कर लेता है। यानी भाषा तो है ही, साथ में भाषा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे शब्द निर्माण। शब्द आपको कौन से शब्द चुनने हैं, चुनाव क्या करना है शब्दों का, कैसे बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना, उसको जो यूज़ कैसे करना है, उसकी जो यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कम्युनिकेट कैसे करना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो ये सब कुछ जो है लैंग्वेज एक्वेशंस के अंदर आता है। प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्वेशंस ये जो है 2 टाइप की होती है। प्रथम भाषा का अधिग्रहण यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्वेशंस, देन है द्वितीय भाषा का अधिग्रहण, सेकेंड लैंग्वेज ऑफ एक्वेशंस। फर्स्ट लैंग्वेज एक्वेशन प्रथम भाषा का स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है तथा भाषा का अधिग्रहण शुरू से हो जाता है। प्री लिंग्विस्टिक पीरियड, यानी यहाँ पे क्या है, छोटे बच्चे की बात है कि जो छोटा बच्चा है वो जो है 3 से 6 महीने का होता है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, भाषा को जो है अधिग्रहण जो है उसको करना शुरू कर देता है। क्यों, कौन से स्टेज पे, वो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें जो है 3 से 6 महीने का बच्चा जो है किलकारी जैसे आवाज़ निकालना स्टार्ट करता है। वो बोलता नहीं है लेकिन जो वो किलकारी लगाता है, तो इट मीन्स कि जो वो बोलना शुरू कर रहा है, अपने कंठ को जो वो खोल रहा है अच्छे से, कि रोता है, ये भी उसी के अंदर है 3 से 6 महीने का बच्चा। फिर है बुदबुदाने का पड़ाव, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है क्या जो है बच्चा जो है थोड़ा बोलने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो है 9 महीने का बच्चा मतलब ऐसे कुछ लैंग्वेज जो वो बोलता है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक पीरियड। ये इसमें क्या होता है कि जो बच्चा वो होता था कि भाई 9 महीने तक का बच्चा, उसके बाद एक पदीय पड़ाव यानी 12 से 18 महीने का बच्चा, वो भी जो है ये जो है लिंग्विस्टिक पीरियड में आता है। उसके बाद 2 पदीय उच्चारण स्तर, ये इसमें जो है 20 महीने का कितने बच्चा हो जाएगा, तो वो जो है ज़्यादा ज़्यादा 1.5 साल का लगा लो। ठीक है, 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा। उसके बाद टेलीग्राफिक स्तर, मतलब जब बच्चा पूरे 2 साल का होता है तो उसकी टेलीग्राफिक जो स्टेज होती है वो होती है। उसके बाद जो 5 वर्ष का बच्चा है वो क्या करना शुरू कर देता है, तो वो पूरी तरह से छोटे छोटे वाक्य जो है वो बोलना शुरू कर देता है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, तो ये सब। उसके बाद प्रथम भाषा सहज स्वाभाविक है, यानी ये क्या है कि जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक जो एक्वेशंस, लैंग्वेज ऑफ एक्वेशंस, मतलब उसकी जो है क्या है कि जो प्रथम भाषा सहज स्वाभाविक होती है, यानी बच्चा जो अपने घर में जो है इजीली वो बोलना जो है वो सीख जाता है। यह अत्यधिक संपूर्ण होती है, यानी अपने आप में जो है ये पूरी होती है। इसे अनुदेशन की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी इंस्ट्रक्शंस की इसको ज़रूरत नहीं होती। इसकी गति जो है तीव्र होती है, यानी बच्चा जो धीरे धीरे अनुकरण करके जो है सीख जाता है, समझने लगता है और चीज़ों को।
उसके बाद है कि सेकंड लैंग्वेज एक्विशंस, द्वितीय भाषा के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रथम भाषा के अधिग्रहण से भिन्न होती है, अलग होती है। दूसरी भाषा को केवल विद्यालय में सीखा जा सकता है। यानी बच्चा जब 4 या 5 साल का हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो विद्यालय के पास जाता है, स्कूल में जाता है, उसका जो एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है, क्योंकि जो जो स्वाभाविक जो भाषा है, स्वाभाविक रूप से जो बच्चा कुछ तो सीख ही चुका होता है, यानी वाक्य निर्माण जो है, जैसे छोटे छोटे शब्द बोलना, वो जो सीख जाता है। लेकिन उसका सही, उसका जो जो है एजुकेशन क्या करती है, उसके बिहेवियर में चेंज लेके आती है, उसको एजुकेट करती है, उसकी जो नॉलेज को बढ़ाती है, एनहांस करती है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है कहाँ भेजा जाता है, बच्चे को विद्यालय में भेजा जाता है। और ये जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये जो बच्चा है वहीं पे ही सीख पाता है। यह प्रक्रिया अपने आप में कुछ विलक्षण लक्षणों की अभिव्यंजक है। यदि कोई बच्चा अपनी मूल भाषा से अलग किसी भाषा को सीखता है तो उसे विदेशी भाषा कहते हैं। अब जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चे की जो मातृभाषा वो हिंदी है, लेकिन क्या है कि उसे जो है इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए जो कहाँ जाएगा, वो स्कूल में जाएगा। और स्कूल जो है क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है बच्चे को जो है चीज़ें सिखाती है। जैसे लैंग्वेज है, वहाँ पे जो बच्चे को गणित पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाई जाती है, जब छोटा बच्चा होता था। जैसे 8th क्लास तक, मतलब हर चीज़ जो उसके अंदर डेवलप की जाती है, जितनी भी सारी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। उसका जो है जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपरली हो जाती है। तो मतलब काफ़ी हेल्प करती है एजुकेशन बच्चे के लिए। और क्योंकि वो चाइल्ड सेंटर है, हमारी एजुकेशन जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें जो है बच्चे की जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाती है, तो उसमें लैंग्वेज वगैरह सब कुछ आ जाता है। क्योंकि स्कूल ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक बच्चे को जो है क्या कहते हैं कि हीरे की तरह या सोने की तरह जो है उसको निखारा जाता है। मतलब उसको जो है एक जो कराना चाहिए डेवलपमेंट, वो जो स्कूल ही करा सकता है। बेसिक जो उसको जो नॉलेज है वो स्कूल ही प्रोवाइड कराता है। देन है कंक्लूजन। इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा की आवश्यकता आज मानव को संचार के योग्य बनाती है। उसके बिना उसकी समाज में रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा एक मौखिक साधन है, यह परिवर्तनशील एवं गतिशील है। भाषा अधिग्रहण हेतु अभ्यास एवं विकास तथा व्यवहारिक रूप देने की आवश्यकता है। जब तक बच्चे को द्वितीय भाषा के योग्य की आदत नहीं हो जाती, भाषा के शिक्षक के लिए उस किसी विशेष भाषा का विस्तृत ज्ञान होना अति जरूरी है। यानी ये कह रहा है कि टीचर को जो स्कूल में टीचर है, उनको बच्चे को जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसको जो है उनको जो है वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। यदि टीचर को ही नहीं आती होगी तो बच्चा कैसे सीखेगा। ठीक है। तो जो लैंग्वेज का एक जो कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई जो लैंग्वेज है वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो जो है सोसाइटी में जो है मानव की जो रहने की कल्पना है वो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। और आज का युग तो जो है आधुनिक युग है, हर चीज़ जो है लैंग्वेज के थ्रू ही होती है। सो लैंग्वेज जो है हमारी लाइफ में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।